मोक्ष प्राप्ति का रहस्य, ब्रह्मरंध्र को जागृत करने का सरल तरीका। हर इंसान जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझना चाहता है। अध्यात्म में मोक्ष को जीवन का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य माना जाता है। लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें अपनी चेतना को जागृत करना पड़ता है, और इसका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होता है ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र को जागृत करना आसान नहीं होता, लेकिन सही विधियों और अभ्यास से इसे संभव बनाया जा सकता है। ये लेख आपको सरल और व्यवहारिक तरीके बताएगा जिससे आप अपने ब्रह्मरंध्र को सक्रिय करके मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। 1. ब्रह्मरंध्र क्या है? ब्रह्मरंध्र सिर के शीर्ष पर स्थित एक दिव्य ऊर्जा केंद्र है, जिसे सहस्रार चक्र भी कहा जाता है। ये हजारों पंखुड़ियों वाले कमल के समान होता है और इसे आध्यात्मिक द्वार कहा जाता है, जिसके माध्यम से आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। ब्रह्मरंध्र का महत्व, यह आत्मज्ञान और मोक्ष का द्वार है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति को ब्रह्मांडीय चेतना की अनुभूति होती है। मृत्यु के समय यदि आत्मा इस मार्ग से निकलती है तो उसे पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। 2. ब्रह्मरंध्र को जागृत करने की आवश्यकताएं। ब्रह्मरंध्र को जागृत करने के लिए हमें कुछ आवश्यक साधनाओं और नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए हमें 3 मुख्य तत्वों पर ध्यान देना होगा। 1. शुद्ध आहार और जीवन शैली। सात्विक भोजन करें, जैसे फल, सब्जियां, दूध और सूखे मेवे। मांसाहार, शराब और नशीली चीजों से दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि यह ऊर्जा को ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाने में सहायक होता है। मानसिक और भावनात्मक शुद्धता। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। किसी से ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष और अहंकार न करें। हर परिस्थिति में धैर्य और प्रेम का व्यवहार रखें। ध्यान और योगाभ्यास। ध्यान और प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें। चित्त को एकाग्र करने के लिए जप और मंत्र साधना करें। 3. ब्रह्मरंध्र जागरण के 5 शक्तिशाली तरीके। 1. ध्यान मेडिटेशन। ध्यान ब्रह्मरंध्र जागरण का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसके लिए शांत स्थान पर बैठें और रीढ़ सीधी रखें। आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने ध्यान को सिर के शीर्ष सहस्रार चक्र पर केंद्रित करें। ओम मंत्र का उच्चारण करें और ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ाने का प्रयास करें। धीरे धीरे मन पूरी तरह शुद्ध और शांत होने लगेगा। प्राणायाम, ब्रेथ कंट्रोल। सही श्वास प्रश्वास तकनीकों से ऊर्जा को ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाया जा सकता है। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम इसमें विशेष लाभकारी होते हैं। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में होती है। इसे सक्रिय करने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करें। सोहम और ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप करें। सत्संग और गुरु दीक्षा लें। ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मानसिक और शारीरिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, जो ब्रह्मरंध्र जागरण में सहायक होती है। शिव मंत्रों का जाप। भगवान शिव को ध्यान और ऊर्जा का देवता माना जाता है। ओम नमः शिवाय का जाप करें। रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का नियमित रूप से उच्चारण करें। 4. ब्रह्मरंध्र जागरण के लाभ। जब ब्रह्मरंध्र पूरी तरह जागृत हो जाता है तो व्यक्ति को अनेक अद्भुत अनुभव होते हैं। मोक्ष प्राप्ति। मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। आध्यात्मिक शक्तियां। इंसान दिव्य ज्ञान, टेलीपैथी और चमत्कारी शक्तियों को प्राप्त करता है। सर्वोच्च आनंद। जीवन में गहन शांति और आनंद का अनुभव होता है। भयमुक्त जीवन। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। निर्मलता और दिव्यता। जीवन से सभी विकार समाप्त हो जाते हैं। 5. ब्रह्मरंध्र जागरण में आने वाली कठिनाइयां और समाधान। 1. मन की अस्थिरता। समाधान। ध्यान की निरंतरता बनाए रखें और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। अहंकार का आना। समाधान। ईश्वर को समर्पित रहें और नम्रता बनाए रखें। सही मार्गदर्शन का अभाव। समाधान। अनुभवी गुरु से दीक्षा लें और उनके मार्गदर्शन में साधना करें। ऊर्जा का असंतुलन। समाधान। संतुलित आहार और नियमित योग का पालन करें। ब्रह्मरंध्र जागरण साधना का सर्वोच्च लक्ष्य है, जो हमें मोक्ष तक पहुंचा सकता है। ये कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। अगर हम नियमित ध्यान, प्राणायाम, मंत्र साधना और सात्विक जीवन शैली का पालन करें, तो ब्रह्मरंध्र जागृत हो सकता है। ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कार्य है, जो हमारे अस्तित्व को एक नई ऊंचाई तक ले जाता है। अब समय आ गया है कि हम इस मार्ग पर आगे बढ़ें और आत्मज्ञान की प्राप्ति करें।